सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएससी अकेडमी पर। आज के लेक्चर में हम लोग डीआई का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर ले रखा है, ठीक है, जो कि पहला लेक्चर था आपका बार ग्राफ पे था, और जो सेकंड लेक्चर मैंने लिया था वो लिया था आपका पाई चार्ट पे, ठीक है। और ये जो थर्ड लेक्चर होगा वो ये वाला लेक्चर होगा, जो ये होगा टेबल ग्राफ पे, ठीक है। तो मैंने इसके पहले 2 लेक्चर ले रखा है। डीआई सीरीज के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आप जाइएगा। उसमें मैंने सीक्वेंस में तीनों लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको हेल्पफुल होगा जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम कराए जाते हैं, खासकर पीईटी जो कि प्राइमरीली एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी भी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर एक माना जाता है। तो डीआई के बारे में पढ़ेंगे। डीआई में खासकर आपको क्या करना होता है, अगर डीआई में आपका एवरेज, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि एवरेज का चैप्टर परसेंटेज परसेंटेज एंड रेशियो एंड सिंपल सा जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये चारों पांचों चीज़ें आपको अगर पता है तो आपके लिए जो कि डीआई का जो चैप्टर है वो बहुत इजी होने वाला है। आप आराम से हर एक क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाओगे और अच्छा नंबर गेन कर पाओगे, ठीक है। तो ये चारों चीज़, यानी कि इसको आप चैप्टर ही बोल सकते हो, जो कि है नंबर सिस्टम। ये मैं एक वो अलग से लेक्चर लेके आऊँगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर पता है तो आपके लिए जो डीआई का चैप्टर वो बहुत ईज़ी होने वाला है, ठीक है। सर सॉल्व करें तब आज का क्वेश्चन, आज का लेक्चर पे चले, देखते हैं आज का लेक्चर क्या होगा। सो बिफोर वी स्टार्टेड, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एंड चैनल पे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये डीआई का जो करिकुलम है ऐसे डीआई क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको जो पार्ट 1 का जो मैंने लेक्चर लिया था, पार्ट 1 का ये बेसिक लेक्चर था। यहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, इसमें मैंने डीआई के बारे में, व्हाट इज़ डीआई, व्हाट वाज वर्क ऑफ डीआई एंड वेयर इट इज़ यूज्ड, ऑल ऑफ दैट आई विल डिस्कस ऑन द बेसिक लेक्चर ऑफ डीआई सीरीज, जो कि पहला लेक्चर था, आप जाके देख लीजिएगा। ओके दोस्त, तो ये रहा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में डीआई में टेबल चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। आगे बढ़े, हम क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी कंसेप्ट प्लस पी वाई क्यू क्वेश्चन, मैंने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कोई ऐसा मैंने अपने से नहीं बनाया, सब पूछा गया क्वेश्चन है टीसीएस के द्वारा एंड रेलवे एएलपी एटसेट्रा जो भी एग्जाम हुए हैं उन सबके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। तो बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। आपको डीआई का एक बेहतरीन पार्ट 3 जो कि टेबल ग्राफ होगा वो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलें फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बात और मैं बता दूं आपको कि डीआई को सॉल्व करने का तरीका, डीआई को सॉल्व करने का राइट वे क्या होता है, राइट वे। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक, क्वेश्चन को रीड करेंगे। फिर उसके बाद आप जो फॉर्मेट है डीआई का, जो फॉर्मेट है यानी कि जो डीआई बोल रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है, उसको समझेंगे, उसके फंडामेंटल को समझेंगे। देन उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है, एंड देन आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। ओके सर, तो चले क्वेश्चन की ओर। करिए, इस क्वेश्चन को करिए, आप लोग वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोला गया है, तालिका किसी कंपनी के विभिन्न विभागों में महिला कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत दर्शाता है, यानी कि प्रतिशत को दिखाता है। ये 55% है, ये 60% है, ये 40% एंड 10 एंड 50 और ये 41% है। तो ये हो गया उत्पादन, ये हो गया R&D, ये हो गया क्रय, लेखा, प्रशासन एंड ये हो गया कुल। तो ये देखो, ये विभाग है, ये डिपार्टमेंट है एंड ये है महिला कर्मचारी। टोटल महिला कर्मचारी हैं कितनी, 41.51% टोटल में। और जब सेपरेटली ये बात करोगे तो अलग अलग 55, 60, 40 ऐसे परसेंटेज में महिलाएं हैं, ठीक है सर। तो बस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि यदि लेखा विभाग में 198 और R&D में 100 पुरुष कर्मचारी हैं तो दोनों विभागों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो 198 यानी कि लेखा में 198 पुरुष है, लेकिन इसमें अगर 10% महिला है तो 90% पुरुष होंगे, ठीक। यानी कि 198 जो दिया है
वो दिया है 90% की वैल्यू, आपको 10% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये है क्या, ये है फीमेल, ठीक। प्लस आप कर देंगे आर एन डी में 100 पुरुष है, आर एन डी में कितने पुरुष हैं, आर एन डी में अगर 60% महिलाएं हैं तो 40% पुरुष बचेंगे क्या, ठीक है। यानी कि ये जो 100 दिया है, 100 ये दिया है आपका 40% की वैल्यू, आपको निकालना है कितना, 60% की वैल्यू। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 से कटेंगे तो ये जाएगा 15 बार में, यानी कि 150 हो जाएगा। तो टोटल जो गर्ल्स हैं, टोटल जो महिलाएं हैं, टोटल वुमन है, वो कितनी है, 172। किसमें, कौन कौन से में, आर एन डी और लेखा विभाग में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है सर। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है, दी गई तालिका एक स्कूल में 5 अलग-अलग विषयों में प्राप्त छात्रों द्वारा अंकों का प्रतिशत दर्शाता है। यानी कि ये जो टेबल दिया गया है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं कि ये परसेंटेज में वैल्यू है, और ये टोटल नंबर है कि एक पेपर में कितना टोटल नंबर थे, ठीक है। जैसे हितांश 67% यानी 67% अंग्रेजी में पाता है, 70% विज्ञान में पढ़ता है, वैसे ही श्रेया हिंदी में कितना 68% पाती है, ऐसे ही ये डीआई दिया गया है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत क्या है। अच्छा, टोटल परसेंटेज यानी कि कुल परसेंट हम कैसे निकालते थे, कुल परसेंटेज आपको याद होगा, जब आप अपने एकेडमी लाइफ में रहे होंगे तो आप टेंथ में कुछ नंबर पाते थे। मान लीजिए टेंथ में अगर टोटल 600 का पेपर है, उसमें से आपने लेट्स सपोज करिए कि 300 आपने 372 नंबर आपने पाया, तो कितना परसेंटेज पाया, अगर आपसे कोई परसेंटेज में पूछता तो क्या कर सकते करते थे, जितना पाते थे उसको ऊपर लिखते थे, और बाकी जितने में आपका पाते थे उसको नीचे लिख देते, 100 में परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे क्या। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाता था, और छः से जब आप काटेंगे तो छः छः के 36, एक बज गया, छः दूना के 12, यानी कि 62% आपने प्राप्त किया। ऐसे आप परसेंटेज निकालते थे अपने एकेडमी में, सेम चीज़ें यहाँ पे भी यूज होगा। तो आप पूछा क्या किसका गया है, हितांश का। तो देखिए हितांश ने टोटल कितना नंबर पाया है, तो 100 का 67% कितना हो जाएगा, 100 का जब आप 67% निकालोगे तो परसेंटेज से दो जीरो कटेगा, यानी कि 67, ठीक। मतलब कि क्या हुआ, 100 का जितना भी परसेंट निकालोगे वैल्यू वही आएगी, ठीक है। परसेंटेज से 100 तो कट ही जाना है, तो बस जोड़ लीजिए। तो देखिए अंग्रेजी में हितांश का टोटल मार्क्स हम लोग निकालेंगे। हितांश ने अंग्रेजी में 67 मार्क्स गेट किया है। विज्ञान में विज्ञान में कितना किया है, 70%। देखिए टोटल नंबर कितना का है, टोटल नंबर है 150 का, 150 का 70% जब आप निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रति 100 यानी कि 100। तो जब इसको 100 करोगे तो एक जीरो से दो, एक जीरो और ये दो जीरो कट जाएंगे, 15 सत्ते क्या हो जाएगा, 105। तो हितांश ने विज्ञान में 105 नंबर प्राप्त किया है, ठीक। वही गणित में 64, यहाँ पे आप देखिए गणित में 64, 100 का 64% 64 ही आएगा, 100 का 55% 55 ही आएगा, एंड 100 का 75% 75 ही आएगा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे क्या, 55 प्लस 75, ठीक। ये हो गया क्या, ये हो गया टोटल मार्क्स जो हितांश ने गेन किया है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 5 5 10, 10 4 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 7 26, यहाँ पे आ जाएगा 26। यहाँ पे क्या है, 7 है, 2 जो आपका कैरी बचा था वो लिख लेंगे, 7 2 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20, 20 6 26, 26 लिख देंगे। एंड एक यहाँ पे है और यहाँ पे 2 आपका कैरी था तो 3 हो जाएगा। बट ए में टोटल कितने मार्क्स हैं, कुल कितने मार्क्स, 100 200 300 400 500 550, यहाँ पे आप लिख देंगे 550, गुणे में कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 50 दूनी की 100, 50 50 ग्राम 550 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 एक 13, एंड 3 दूना 6 एक 7, बटे में कर देंगे 11। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 छक्के 66, ठीक। कितना बच जाएगा, 7, फिर आ जाएगा 11 छक्के 66, यानी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आई है वो आई है 66%, जो कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है सर। आई होप समझ में आई होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो पिछला वाला था, कॉपी हो गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या बोला गया है, दी गई तालिका को अध्ययन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक तो ये पेन का कलर चेंज कर लेने दीजिए मुझे, तो ये हम कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, तालिका 3 शहरों
PQR की जनसंख्या को इन 3 शहरों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। ठीक? यदि यह इनमें से प्रत्येक शहर में 60 से अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत और इनमें से प्रत्येक शहर में 60 वर्ष से कम आयु की पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात दर्शाता है, जो कि तीनों शहरों में पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 3 लाख है। ठीक है? क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया कि 3 शहर हैं, पी, क्यू एंड आर, 3 शहर है। मान लेंगे प्रयागराज है, कुशीनगर मान लीजिए, या फिर किन्नौर मान लीजिए एंड राजस्थान मान लीजिए। 3 शहर है, वॉट एवर यू कॉल, 3 शहर है पी, क्यू, आर। 3 शहर में टोटल पॉपुलेशन है 3 लाख। ठीक है सर? 3 लाख में पी में है 45%, क्यू में है 30% एंड आर में है 25%। जो तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100%। ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन जो भी होती है वो 100% होती है। ठीक है सर? अच्छा, ये जो पी में पॉपुलेशन है, वो उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जो कि 60 की उम्र से ज़्यादा है। ठीक है? और पॉपुलेशन क्यू में 70% ऐसे हैं जो कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा है एंड वही चीज़ आर में है। ठीक है? यहाँ पे दिया गया है पुरुष और महिलाओं की जो 60 वर्ष से कम एज की हैं, उनका रेशियो दिया है। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोलना चाह रहा है? टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का परसेंटेज एंड 60 वर्ष से अधिक लोगों का परसेंटेज, और यहाँ पे दिया 60 वर्ष से कम लोगों का रेशियो। ठीक है? बस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, सॉल्व करते हैं। शहर आर की 60 वर्ष से कम आयु की पुरुषों की जनसंख्या आपको बताना है। फाइंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी आर दैट इज बिलो 16 ईयर ऑफ एज। ठीक है? बस हम लोग अब याद करते हैं। तो देखिए शहर निकालेंगे। सबसे पहले शहर आर, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं, 60% से कम आयु वाले पुरुष कितने हैं? तो सबसे पहले आप निकालिए कि 60% से कम वाले लोग कितने हैं। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन 3 लाख है। 3 लाख। ठीक? 3 लाख में से ये जो 25% है, ये जनसंख्या आर में होगा। तो आर वाले सिटी में कितने हैं? 25%। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 25 तियां 75 हो जाएगा, 3 जीरो। ठीक? यानी कि जो आर में है, आर में कितने पॉपुलेशन है? 75%। अच्छा, उसमें से 40% लोग जो हैं 60 साल से अधिक हैं, तो क्या 60% लोग ऐसे बचेंगे जो 60 साल से कम है क्या? आप आएंगे बिल्कुल सही। तो बस इसका, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, 60 वर्ष से कम, तो हम कम निकालेंगे। तो 75,000 का 60% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? एक दूनी जीरो से कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा? 6 पंजे 30, 6 सात 42, 3 45, यहाँ पे 1 2। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 60 से कम जो उम्र के हैं, 60 से कम उम्र के हैं वो है 45,000 लोग। ठीक है? रेशियो दिया है क्या? 12 और 13, ये है मेल एंड ये है फीमेल। ठीक? यानी टोटल पॉपुलेशन है कितना? 45,000। इन सब में दिया है रेशियो के फॉर्म में कितना? 12 और 13, यानी कि 25। यानी कि आप बोल सकते हो ये जो 45,000 है, ये 25 यूनिट की वैल्यू है एंड आपको 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मेल की यूनिट निकालनी है जो कि 60 से कम है। 60 से कम 45,000 जो कि 25 यूनिट की वैल्यू है, आपको 12 यूनिट यानी कि मेल की वैल्यू निकालनी है। बस यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 20 बच जाएगा, 25 अठे 200। ठीक? जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूना की 36, 18 कम 18 प्लस 3 21, यानी कि 21,600 आपका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। 31,600, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। मैंने बहुत बेसिक से बहुत तोड़ तोड़ के और बहुत कम कैलकुलेशन में समझाने की कोशिश की है। बेसिक से आप करोगे, मतलब जब आप अलग अलग निकालोगे तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई, मेरा क्या फर्ज बनता है एज अ टीचर, एज अ योर फ्रेंड्स, एज अ योर भाई, मेरा फर्ज बनता है कि मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में बताऊं ताकि आप अपने एग्जाम में के हॉल में आप क्वेश्चन को कम टाइम में कर लीजिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है? निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें एंड दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्या दिया है? स्कूल का नाम ABCD, 4 स्कूल है ABCD। ठीक है सर? उसमें नामांकित छात्रों की कुल संख्या दिया है, यानी कि ए में 900 छात्र नामांकित किए गए, बी में 400, सी में आपके 1000 एंड डी में आपके 800 छात्र नामांकित किए गए। ठीक है? ये 4 क्लास में इतने इतने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। ठीक है सर? नामांकित छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने जीव विज्ञान लिया, यानी कि जिसने बायोलॉजी लिया होता है ना, कि आप जाते हो एडमिशन कराते हो 11th में जब आप, तो वहाँ पे आपको स्ट्रीम चुनना होती है कि आपको PCM लेना है या PCB लेना है या फिर आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, तो वहाँ पे आप चुनते हो। तो इसमें से दिया गया अगर 900 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया ए में, तो उसमें से 30% लोग ऐसे थे जिसने बायोलॉजी चुना है। ठीक? अच्छा, मेल और फीमेल ये 30% जो चुने हैं उसमें कुछ मेल भी रहे होंगे
और कुछ फीमेल भी, ऑब्वियसली बात है। तो उन दोनों का रेशियो दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले रो में। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है सर। अब बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है क्या, स्कूल ए और डी में जीव विज्ञान चुनने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या का महिला छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। ए में आपको कुल छात्र निकालना है जो पुरुष है, ठीक है, और डी में आपको कुल छात्रा निकालना है जो कि पुरुष है। फिर आपको ए में पूरे स्टूडेंट्स निकालनी है जो कि फीमेल होंगी, और डी में भी आपको निकालनी होगी जो कि फीमेल होंगी, और फिर फीमेल फीमेल का जोड़ के मेल मेल का जोड़ के दोनों का आपको निकालना है क्या, रेशियो। ठीक है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा तगड़ा है क्वेश्चन, मजेदार है, करने में बहुत मजा आने वाला है, सीजीएल में पूछा गया था। देखिए क्या बोला है, ए और डी में, तो ए में हम निकालेंगे कि कितना मेल है कितना फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम लोग मैन्युअली निकालेंगे। तो ए में कितना 30% लिए हैं, तो 900 का 30% यदि आप निकालते हो तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी कि जो इतने स्टूडेंट्स हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने लिया है बायोलॉजी। ठीक है, आप यही बोलोगे। इसमें से देखिए ये जो स्टूडेंट है इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, लेकिन मेल और फीमेल का रेशियो है कितना, 7 और 8 यानी कि 15, ये 15 यूनिट की वैल्यू है। अगर आप बॉयज़ निकालते हो तो 7 का वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 15 से जब आप काटोगे, 15 एकम 15, 12 पे जाएगा, 15 आठे 20, एंड जब आप 18 सत्ते करेंगे तो 136, ये क्या आया, ये आया है बॉयज़। ठीक। अगर 270 में 136 बॉय हैं तो गर्ल्स कितनी हैं, तो 270 में से आपको 136 घटानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है, 6 में से 3 जाएगा 3, एंड यहाँ पे क्या है, 1। ठीक। ये क्या है, ये हो गए आपकी गर्ल्स। ठीक है सर। अच्छा, वही चीज़ आप करेंगे सेम चीज़ डी में, ये तो था क्या ए में। ठीक, अब करेंगे डी में सेम चीज़ें, डी में। तो देखिए डी में कितने हैं, डी में 18% ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी लेते हैं, तो 800 का 18% कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 18 अट्ठे 144, 144 है। ठीक है, ये क्या है, मेल और फीमेल दोनों हैं जो कि बायोलॉजी लेते हैं कक्षा डी में। अच्छा, डी में कितने रेशियो में लेते हैं, तो 7 5 12, 12 के रेशियो में लेते हैं। आपको अगर मेल निकालना है तो 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 ब्राह्म हो जाएगा, 12 पंजे 60। ये 60 क्या है, ये 60 मेल है यानी कि बॉयज़ है। ठीक है। अच्छा, अगर 60 बॉयज़ हैं, टोटल 144 है, तो फीमेल कितना हो जाएँगी? 144 में से आप 60 को घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4, एंड ये हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल। हो जाएगा कि नहीं? बस आपको जोड़ना है। तो 136 बॉयज़ और 60 बॉयज़ को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा कि नहीं? फिर यहाँ पे 134 और इसको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, एंड 8 3 11, 1 1 2, 218। यहाँ पे लिख देंगे क्या, 218। बस आपको रेशियो निकालना है तो 2 से काट लीजिए, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, एंड 2 एकम 2, 2 9 18, यानी 98/109 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, तगड़ा वाला एकदम। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दी गई तालिका का अध्ययन ध्यानपूर्वक करिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत चुन चुन के मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, तो मेहनत बहुत लगी है इसमें, तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं और ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। ठीक है सर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, तालिका 4 विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड के छात्रों का प्रतिशत दर्शाती है। प्रत्येक छात्र केवल एक विभाग में है। ठीक है सर। तालिका 5 अलग-अलग कॉलेजों में इन 4 विभागों के छात्रों की संख्या भी दर्शाती है जो कि कुल छात्रों की संख्या 2080 है। जी बिल्कुल। मैं आपको क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि ये दिया है कॉलेज का नाम, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गुवाहाटी, यानी कि 5 आईआईटी इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। ठीक, जिनमें कि पांचों आईआईटी में मिला के आपके 2080 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा, बोला गया आईआईटी दिल्ली में 430 है, आईआईटी कानपुर में 350 है, और आईआईटी गुवाहाटी में 400 स्टूडेंट है। ठीक है सर, आप बोलेंगे हम बिल्कुल। टोटल है कितना, 2080। अगर मैं इन तीनों को जोड़ के घटा दूं 2080 में से, तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट मिल जाएंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही मिल जाएंगे सर। अच्छा, अब देखिए ये क्या बोला गया है,
कि आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं 430 छात्र, इसमें से 20% सिविल पढ़ते हैं और इसमें से 10% अप्लाइड साइंस पढ़ते हैं। कानपुर में अगर 350 स्टूडेंट है, इसमें से 25% जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, और ऐसे ही सारा डाटा दिया गया है। तो क्वेश्चन आप समझ में आ गया, टेबल समझ में आ गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि यदि आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या आईआईटी मद्रास के छात्रों की संख्या से 20% कम है, तो आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है आईआईटी बॉम्बे, और यहाँ पे लिख लेना है आईआईटी मद्रास। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है। यानी कि 20 को जब आप निकालते हो बटे 100 करते हो, परसेंटेज वैल्यू 100 होता है, जब आप काटोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो बोला क्या गया है, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप मान लेंगे कि आईआईटी मद्रास मद्रास के छात्रों की संख्या से 20% कम है, तो आईआईटी मद्रास को मान लीजिए 100, एंड इससे 20% कम है तो इसको मान लीजिए 80, 20% कम है। ठीक, बस आप यहाँ पे आप काट लीजिए, तो 20 चौक के 80 क्या हो जाएगा, 20 चौक के 80 एंड 20 पंजे 100। ये हो जाएगा क्या, रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास। ऑलराइट, सो बस पूछा क्या गया था कि आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या कितनी है। तो बस मैं अगेन वही बताऊंगा कि इन तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे और इसमें से घटा लेंगे, तो क्या इन दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा, इन दोनों में पढ़ रहे स्टूडेंटों का योग आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो बस घटा लीजिए, कितना है, 4000, 400, 400, 800 हो जाएगा, 8 3 1100, और ये 30 और ये 50, 80, यानी कि 1180। ठीक, तो 2080 में से 1100 आप 80 घटाओगे तो कितना बचेगा, 900 बचेगा क्या, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो ये जो 900 है दोस्त, ये 9 की वैल्यू हो गई है, 4 + 5 9, 9 की वैल्यू है, आपको निकालनी है आईआईटी बॉम्बे, यानी कि 4 यूनिट यानी 4 की वैल्यू। बस यहाँ पे आप जब काटोगे तो कितना है, 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। ठीक, 400 स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगर वही आपसे पूछता कि आईआईटी मद्रास में कितने हैं, तो टोटल टोटल दोनों में 900 है, 400 स्टूडेंट अगर आईआईटी मुंबई में है तो 500 बचेंगे जो कि आईआईटी मद्रास में होंगे। ठीक है भाई, समझ में आया होगा आई होप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा आवाज़ में थोड़ी सी ना आपको वो टाइप मतलब, क्योंकि आजू बाजू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी आवाज़ बाहरी आ रही होगी। और मेरा जो रूम है, मैं प्रयागराज से लेक्चर आपका ले रहा हूँ, तो प्रयागराज में मैं जरा जिस रूम में रह रहा हूँ, जिस लॉज में रह रहा हूँ, वो लॉज थोड़ा रोड के पास है, तो आपको मे बी बाइक की आवाज़ थोड़ी बहुत जा सकती है, तो उसके लिए मुझे खेद है, मैं जल्द ही इस पे सुधार करूँगा। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। मैं इसके लिए और अच्छा सोचूँगा। ठीक है? तो कुछ टाइम में ये भी सही हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं सब कुछ एक क्लीन एंड नीट एंड क्लीन लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें केवल स्टडी से रिलेटेड बातें होंगी और थोड़ी बहुत फन मस्तियाँ होंगी। ठीक है सर? तो ज़्यादा आप लोग अ, वो मुझे ऐसा मत बोलिएगा कि यार कि इसका लेक्चर ऐसा है। कंटेंट पे फ़ोकस कीजिएगा, ठीक है? बाकी जो आवाज़ थोड़ा-सा आ रही है, गूंज रही है, जो इको प्रोड्यूस हो रही है लेक्चर में, ड्यूरिंग द लेक्चर, आई नो कि आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा उससे, बट अब क्या ही कर सकते हो, थोड़ा हेल्प करिएगा आप लोग, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई नो कि आप लोग हेल्प करोगे, ठीक है? सो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या बोला गया है कि अध्ययन करें तालिका का और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो तालिका 1985 से 1989 तक 5 अलग-अलग कारखाना जो कि पी, क्यू, आर, एस और टी है, में स्कूटर का वार्षिक उत्पादन दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कारखाना पी, क्यू, आर, एस, टी है। 5 कारखाना है, ठीक है? पाँचों कारखाना में ये हज़ारों में प्रोडक्शन दिखाता है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि कारखाना पी में बताइए 1988 में कितने हज़ार बाइक प्रोड्यूस हुए यानी उत्पादित किए गए, तो देखिए ये हो गया कारखाना पी। पी में 1988 में 13,000 जो है स्कूटर वो प्रोड्यूस किए गए। ठीक है सर? कहेंगे बिल्कुल सही। वैसे ही एस में आपको पूछा जाए तो 1987 में एस में कितने हज़ार जो स्कूटर हैं प्रोड्यूस किए, तो वो बताएँगे 15,000, क्योंकि यूनिट जो दी है हज़ार में दी है तो आप हज़ार बताओगे। ओके सर? तो बस यही था क्वेश्चन। टेबल आपको समझ में आ गया? अगर टेबल समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किस वर्ष सभी कारखानों में स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 1989 तक स्कूटरों के वार्षिक औसत उत्पादन के बराबर था। ठीक है, क्वेश्चन में समझिएगा।
बोला गया है कि किस वर्ष सभी कारखानों में स्कूटरों का उत्पादन, यानी सभी कारखाने यानी कि PQRST, तो ये दिया है सभी, ठीक है, ये योग दे दिया गया आपको, ठीक। उत्पादन 1985 से, यानी कि 85 से 89 तक वार्षिक औसत के बराबर था। तो इसका वार्षिक औसत कैसे निकलेगा? इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ के बटे 5 कर देंगे, क्योंकि 5 साल है, तो बस जोड़ के 5 कर देंगे। वो जो जिसके बराबर आएगा वो किसके बराबर आएगा इन पांचों में, वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जोड़िए, कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे जोड़ने का सही तरीका कितना है लिख के मैं बताता हूँ। 115 है, 108 है, 149 है, 102 है, 101 है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये लास्ट वाला पकड़ेंगे या फिर इसको सजा के लिखेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 500 पहले आप ये लिख लीजिए, 500 प्लस यहाँ पे कितना है 15, प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे है 8, 15 प्लस 8 23, प्लस यहाँ पे 2 ये हो जाएगा 25, ठीक। यहाँ पे 25 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 49 ज़्यादा है, यहाँ पे 1 ज़्यादा है, तो मतलब कितना हो जाएगा 50। तो 25 प्लस 50 75, यहाँ पे लिख देंगे 75, तो कितना हो जाएगा 575। एवरेज निकालने के लिए 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक। ये आ जाएगा 1985 से 1989 तक एवरेज। तो ये किसके बराबर है, ये नहीं पूछा गया है कि किस वर्ष सभी कारखानों में स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 तक के एवरेज के बराबर था। तो 115 किसके बराबर आ रहा है, यही यही दिख रहा है, और बाकी तो किसी में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर एक 1985, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका एक स्कूल में कक्षा x के 3 वर्ग A B C के छात्रों की अधिवर्ष और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम दर्शाती है। ये क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, ठीक है। यानी कि वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं का परिणाम दर्शाता है, ठीक। ये है परिणाम, एंड ये है ABC वर्ग है, ठीक है, और बाकी ये छात्रों की संख्या यहाँ पे दिखेगी, ठीक है सर। बोला क्या है, वे छात्र जो दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे, उसमें A वर्ग में 39, B वर्ग में 20, C वर्ग में 12 स्टूडेंट अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। तो वे छात्र जो आधी वर्ष परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे और वार्षिक में उत्तीर्ण है, यानी कि ये जो है अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण है, यानी कि वार्षिक में उत्तीर्ण है, ठीक है, यानी पास है। वे स्टूडेंट जो हाफ ईयरली एग्जाम में उत्तीर्ण है और फुल ईयरली एग्जाम, यानी कि ईयरली जो एग्जाम होता है उसमें अनुत्तीर्ण है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट है ये जो जो अर्धवार्षिक में पास हो गए लेकिन मेन एग्जाम में फेल हो गए, ठीक। सेम चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, वे छात्र जो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, दोनों परीक्षाओं में कितना लोग उत्तीर्ण हुए, 65 A वर्ग में, 45 B वर्ग में एंड 35 C वर्ग में स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए। तो ये रहा ग्राफ, आपको आई नो कि ग्राफ समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं है, देखिए दो परीक्षाओं में से कम एक में वर्ग सी के अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। दोनों परीक्षाओं में से कम एक में वर्ग सी, यानी एटलीस्ट वन में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दोनों में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सी अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो देखिए सी यही है, ठीक। एटलीस्ट वन, इसमें तो दोनों अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तो इसको तो आप लेंगे ही। इसमें एक अनुत्तीर्ण हुआ है तो इसको भी लेंगे, इसमें कितना अनुत्तीर्ण हुआ है, एक अनुत्तीर्ण लिया है, इसको भी लेंगे, और इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें दोनों उत्तीर्ण हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों परीक्षाओं में कम से कम एक में वर्ग सी के अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बस यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 6 18, 18 प्लस 8 26 हो जाएगा, 26 26 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा तो दोनों परीक्षाओं में फेल हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक। तो टोटल परसेंटेज आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ऑब्टेन है बटे कुल, तो बटे टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये जुड़े हैं आपने 36 आया था, आई एम सॉरी 26 आया था, 26 में जब आप 25 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप कर देंगे 61, और परसेंटेज में निकालने के लिए यहाँ पे कर देंगे 100, ठीक है सर। बस आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, दो यहाँ पे हो जाएगा 2600 बट्टे में हो जाएगा 61, तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा क्या, 4 एकम 4, 4 छः 24, 41, जी हाँ बिल्कुल, यानी कि 4 बार में जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो 4 से केवल एक मात्र ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज योर परफेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तो ये 3 2 0 से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक। तो 42.62% आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो उसका यूज़ कीजिए, ओके सर, टाइम बचाइए।
समझ में आया होगा। आई नो ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि सी वर्ग में कम से कम एक में फेल होना चाहिए, बाकी वैसे दोनों में फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उन सबको जोड़िए और उसका परसेंटेज क्या निकालिए। तो परसेंटेज बराबर होता है कितना, ऑप्टेन बटे टोटल। तो टोटल मैंने निकाला था, इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ओके, आगे बढ़े। ओके, देखिए क्या दी गई है। दी गई तालिका 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें उनका प्रतिशत जो है कि दिखाया गया है। यानी कि अगर भौतिक का टोटल 300 है तो उसमें राम जो है 60% प्राप्त किया है, शाम जो है 90%। वैसे ही अगर राम संगीत में देखा जाए तो 90% प्राप्त किया एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे प्राप्त किया। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। बस अब पढ़ते हैं कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि मोहन द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत क्या है। मोहन, मोहन कहाँ गया, यहाँ है मोहन। मोहन ने कितना अंक प्राप्त किया। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कराया आपको कि आपने जितना टोटल मार्क्स गेन किया उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला है, टोटल आपने जितना गेन किया और जितने का पेपर था इंटू में 100 करेंगे। ठीक है, ये आपने तो खूब निकाला है अपने 12th में आपका परसेंटेज ज्ञात करने के लिए। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए, मोहन द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत क्या है। मोहन यहाँ है 80%, यानी कि भौतिक में 80% ज्ञात कर मतलब लेता है। तो कितना मार्क्स गेन किया भौतिक में। तो 8 तरीक का 24, 240 मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने परसेंट पढ़ा रखा है। तो आप देखिएगा उसको, यानी 300 का जब आप 80% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 240। ठीक, वैसे ही 300 का जब 60% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 180। ठीक, वैसे ही जब 100 का 70% आप निकालोगे तो आ जाएगा 70। सेम चीज़ आप जब 100 का 95 निकालोगे तो हो जाएगा 95। एंड सेम चीज़ जब आप 200 का 80% निकालोगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 160। ठीक है, ये जो है कि मोहन द्वारा प्राप्त टोटल अंक है। टोटल अंक को बटे में कितना 200, दो ये 200 400 हो जाएगा और 6 4 1000। 1000 आएगा, 2 1 3 4, 400 तो ये हो गया, 4 3 7 3 10, यानी कि 1000 टोटल मार्क्स है। आपको परसेंटेज में निकालनी है तो आप 100 से क्या करोगे सॉरी दोस्तों। तो हाँ, परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, बस आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए जोड़ने का सही तरीका 200 एक 300 हो जाएगा, 300 एक 400 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 40 है, ये 80 है, 120 हो जाएगा। 120 में जब आप 70 जोड़ोगे 190 हो जाएगा। ठीक, 190 में जब आप 95 जोड़ोगे तो 285 हो जाएगा। 285 में जब आप 60 जोड़ोगे तो 345 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 345। तो 4 3 7 यानी कि 745 हो गया। बटे में कितना है 1000 इंटू में 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा और 745 को जब आप 10 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 74.5%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपको कहाँ गया पेन, हाँ यहाँ। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक लाइन ग्राफ पे, जो कि मैंने नहीं कराया था। तो अभी तक मैंने आपको क्या करा दिया। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को करा लूँ फिर आपको बताऊंगा, सिनॉप्सिस समरी दूंगा कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन पढ़िए। मजेदार क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन था जो 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो क्या है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। रेखा ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में दो कंपनी ए और बी के आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अनुपात को दर्शाता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले मैं अगर ग्राफ आपको समझाऊं तो देखिए 2011 में कंपनी ए द्वारा इंपोर्ट कितना किया गया है 3:3 में, और एक्सपोर्ट कितना किया गया है 2। समझ रहे, अगर ये 3 यूनिट अगर मंगाता है तो 2 यूनिट क्या करता है बेचता है। 2012 में ए में क्या करा गया है 5 यूनिट मंगाया गया है और 4 यूनिट बेचा गया है। सेम चीज़ है बी में, अगर आप देखेंगे तो 1 यूनिट मंगाया है और 1 यूनिट बेच दिया है। 2014 में भी क्या किया है सेम चीज़ मंगाया है 1 यूनिट, बेच दिया भी 1 यूनिट। 2015 में ए क्या किया है 7 यूनिट मंगाया है, 1 यूनिट बेच दिया है। इंपोर्ट का मतलब होता है मंगाना, आयात। एंड एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना, यानी कि एक्सपोर्ट कर देना यानी कि बेच देना। ठीक है,
बेचना यानी कि मंगाना और बेचना। सिंपल भाषा में बोले तो आयात निर्यात अगर नहीं समझ में आ रहा आपको, तो मंगा रहा है, ठीक है, एंड बेच दे रहा है। तो मंगाया 7 यूनिट, बेच दिया 1 यूनिट। तो यही बस क्वेश्चन है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो क्या बोला गया है, कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात आयात से अधिक था? इन हाउ मेनी ईयर द एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए, यानी ए का जो निर्यात है आयात से अधिक है कितने वर्षों में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले इसको मिटा देना है, तब और अच्छे से क्लियर आना है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। ओके, देखिए, तो कितने वर्षों में ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, निर्यात, किससे, आयात से। तो जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट तो ये है और एक्सपोर्ट ये है, तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं। क्यों ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मंगा 3 रहा है, बेच ही 2 रहा है। बोला गया है, फिर से एक बार समझिए, कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात, निर्यात मतलब क्या होता है, बेचना, यानी बेच कौन रहा है, ये सेकंड वाला जो दिया है, ये बेच रहा है। और आयात, आयात कौन है, ये फर्स्ट वाला इम्पोर्ट, दिखा दिखा गया है ना, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट यानी ये मंगा रहा है, आयात से अधिक है। इसमें तो अधिक नहीं है, क्योंकि 3 मंगा रहा है, 2 ही बेच रहा है, तो अधिक नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी अधिक नहीं है, मंगा रहा है 5, बेच रहा है 4, यहाँ पे भी नहीं है। इसमें भी मतलब एक है ना, हाँ, इसमें भी अधिक नहीं है, 5 मंगा रहा है, 1 बेच रहा है, यहाँ पे भी अधिक नहीं है। यहाँ पे भी अधिक नहीं मिलेगा, 3 मंगा रहा है, 2 ही बेच रहा है, मतलब कि यहाँ भी अधिक नहीं है। यहाँ भी अधिक नहीं है, 7 मंगा रहा है और 1 केवल बेच रहा है, तो यहाँ पर भी अधिक नहीं है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है कि ऐसा कोई भी साल नहीं है, कोई भी साल नहीं है जहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो इम्पोर्ट से। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, 0 साल। यानी कि ये जो साल दिया गया है इसमें से 0 साल होगा, जहाँ 0 साल मतलब कि ऐसा कोई ईयर ही नहीं है जहाँ पे जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट से ज़्यादा है, यानी कि बेची गई वस्तु खरीदी गई वस्तु से ज़्यादा है, तो ऐसा कहीं है ही नहीं, ठीक है। गॉट इट, आई होप कि क्वेश्चन इस समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अभी तक मैंने आपको डीआई से रिलेटेड डीआई से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, ठीक है। यानी कि डीआई में 3 लेक्चर मैंने लिया था, पार्ट 1, 2 एंड 3, पार्ट 1, 2 एंड 3, जिसमें कि मैंने इन तीनों लेक्चर में डीआई के जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करा दिया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन एक एक ही लिए थे, एक डीआई पे मैंने एक क्वेश्चन लिया था, जैसा कि आपने सॉल्व किया होगा तो देखा होगा। क्योंकि मैं चाहता तो एक डीआई पे 5 क्वेश्चन ले सकता था, 3 क्वेश्चन ले सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में जो पूछा गया, जो बड़ा एग्जाम है वहाँ तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, लेकिन जो पीईटी और बाकी जितने भी पुलिस वुलिस जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी टाइप के, उसमें आपको एक डीआई से मिनिमम आपको मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एक डीआई से। तो आपको डीआई पढ़ेंगे और पांचों क्वेश्चन, चार तीनों क्वेश्चन के आंसर इजीली दे देंगे, ठीक है। तो ये डीआई का थर्ड लेक्चर था। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया, अगर मैं एक बार बताऊं तो अभी तक मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था आपको बार ग्राफ, ठीक है। इसमें मैंने जितने भी बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, दंड आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने कराया है। इसी में मैंने बेसिक भी कराया था, ठीक है, बेसिक ऑफ डीआई, कि डीआई क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड हर टाइप के कैसे प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन मेथड भी दिखाया था, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन भी करके मैंने दिखाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी लेक्चर नंबर 1 में, जो फर्स्ट में था, बेसिक भी था एंड उसके साथ आपको क्वेश्चन भी जो कराए गए थे वो बार ग्राफ के कराए गए थे, ठीक है। दूसरा जो मैंने लेक्चर लिया था वो लिया था मैंने पाई चार्ट पे, ठीक है। पाई चार्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे मैंने क्वेश्चन कराए थे, जित और सब सब क्वेश्चन क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको पाई चार्ट कराया, ये था पार्ट 2 का, ठीक है। पार्ट 3 में मैंने कराया आपको टेबल चार्ट, ठीक है, टेबल चार्ट को करा दिया। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैंने कराया, कंसेप्ट जितने हैं उसको कराया। और लास्ट में मैंने आपको कराया था, एक क्वेश्चन ही कराया था केवल, लाइन ग्राफ की, लाइन ग्राफ की, ठीक है। यानी कि मैंने ये मान लीजिए चौथा, तो मैंने ये 4 टाइप के आपको जो टेबल हैं पढ़ा दिया। लाइन ग्राफ के मैंने क्वेश्चन कब लिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है एग्जाम में, बनता है ज़रूर, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया था, ठीक है।
तो सब आपका कवर हो गया। आपका जो सेकंड चीज बचा है वो बचा है आपका मिक्स्ड डीआई। मिक्स्ड डीआई बचा है पांचवा पे, जिसमें कि आपको दो डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, दो या तीन डीआई दे देगा और उसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो छठवां टाइप का जो डीआई बनता है वो बनता है कैस्केलेट डीआई। कैस्केलेट डीआई से क्वेश्चन बनता है। ये क्या होता है? ये होता है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ बेस्ड होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें जो डाटा होते हैं वो पैराग्राफ में हिडन होते हैं। एंड हम लोग को डाटा जो है कि पैराग्राफ से हमको समझना होता है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो ये 6 टाइप के डीआई अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। मतलब इसमें आपको मैंने डीआई यानी मिक्स डीआई और कैस्केलेट डीआई नहीं करा, बाकी ये 4 डीआई आपको करा दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कितना अच्छे से हम लोग एक-एक करके डिस्कस किए हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर आपके लिए रामबाण है। ठीक है, आप इन 3 लेक्चर से अपना डीआई रिवीजन या फिर आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर? तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस रिलेटेड टू डीआई। डीआई के लिए इतना ही था। बाकी जो आपका कैस्केलेट और मिक्स्ड बचता है उसके लिए मैं सेपरेटली लेक्चर लाके डाल दूंगा कभी, सो आप देख लीजिएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है ना, मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं तीनों चारों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कैस्केलेट डीआई से तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ना के बराबर। एंड जो मिक्स डीआई है उससे बनता है, तो वो खासकर जो थोड़ा सा ठीक ठाक एग्जाम होते हैं जिसमें 5-6 क्वेश्चन पूछता है डीआई से, एक डीआई देके वहां पे यूज होता है। जैसे पीईटी में यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे पूछ सकता है, तो ऐसे पूछ सकता है। ओके, तो मैं उसके लिए टेंशन मत लीजिए, करा दूंगा। ठीक है, सो तो ओके, तो बस यहीं तक था लेक्चर। अगर कोई आपको क्वेरी होगी, कोई आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया है या मैंने मिस कर दिया पढ़ाने में आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैं? अपना फीडबैक दीजिएगा, जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अभी। ठीक है, क्योंकि नया चैनल है, मे बी टाइम लग सकता है ग्रो होने में। ये आप ही का चैनल है, आप ही का। मैं कहता हूँ इसके पीछे रीज़न है क्योंकि अगर आपको अगर कोई पढ़ाना हो तो आप और हम मिलके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ, जो आपके पास स्किल हो, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि ये लोगों के काम आएगा, वो आप आके मेरे इस चैनल पे पढ़ा सकते हो। छोटा चैनल है, मिल के काम करेंगे तो चैनल बड़ा ज़रूर होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपका चैनल है। ठीक है, ये हमारा चैनल है, ये आपका चैनल है, हम लोग मिल के इसको चलाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका हो तो दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक मेरा वेबसाइट है मेरे ही चैनल के नाम से, यानी कि एसएससीएन एकेडमी के नाम से, तो यहाँ पे आप एक बार विजिट करिएगा। कुछ इसमें ब्लॉग्स हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एंड अगर आपके पास कोई आर्टिकल्स है, ठीक है, कोई आर्टिकल्स कोई ब्लॉग्स है अगर आपके पास, तो मुझे दीजिएगा, मैं उसको अपने इस जो वेबसाइट है उस पे मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, जो भी आपके पास हो, जो आप चाहते हो कि मेरा ये जो बात है ये कुछ लोगों के पास पहुँचनी चाहिए या फिर परमानेंट के लिए कहीं स्टोर हो किसी डिवाइस में, किसी स्टोरेज में, तो प्लीज़ गिव मी योर आर्टिकल्स, गिव मी योर कंटेंट दैट आई अपलोड ऑन माय वेबसाइट। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। और जो मैंने बोला एक बार आप उसको गौर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले ऐसे ही एंगेजिंग, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, मस्त रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।